बहन के कंगन और भाई की आंखों के आंसू, एक सच्ची सीख देने वाली भावुक कहानी। मैं अपनी बहन को कभी ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, मगर मैं कभी उसके घर नहीं गया। माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे यह तक नहीं पता था कि वह किस हाल में जी रही है। जब जब वह मायके आती, जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ न कुछ सामान दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बार बहन के जाने के बाद मेरी पत्नी मुझसे शिकायत करती, तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई क्यों उड़ाती रहती है, तुम्हारी बहन को खाली हाथ भेजा ही नहीं जाता। पत्नी की बातों में आकर मेरे मन में भी जहर भर गया। गुस्से में मैं माँ के पास गया और कह दिया, हर बार बहन को क्यों देती रहती हो, मेरी कमाई ऐसे दूसरों में बांटोगी तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। यह सारी बातें मेरी बहन ने सुन ली थी। 1 घंटे बाद वह चुपचाप मेरे कमरे में आई और बोली, भैया जरा रिक्शा बुलवा दोगे, मुझे घर जाना है। अंदर ही अंदर मैं खुश था, मगर दिखावे के लिए बोला, कुछ दिन और रुक जाती। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है, कल से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और वह चली गई। पिताजी के गुजरने के बाद घर का बंटवारा हुआ। हम दोनों भाइयों ने आपस में ही सब बांट लिया। बहन को कुछ भी नहीं दिया। माँ ने विरोध किया, मगर हमने उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया। बेचारी विधवा औरत जाए भी तो कहाँ जाए। कुछ समय बाद भाई ने अपना हिस्सा बेच दिया और शहर चला गया। वहाँ उसका कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करने को मजबूर हो गया। मेरे साथ भी किस्मत ने करवट ली। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया। इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो कुछ था सब खत्म हो गया। मुझे कर्ज लेना पड़ा। हालात इतने बुरे हो गए कि मैं बहन को देखकर भी मन ही मन चिढ़ने लगा। एक दिन वह अचानक मेरे घर आई, मेरे बीमार बच्चे को देखा, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? मैं चुप रहा। वह बोली, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मेरी गोद में खेले हो, आज इतने बड़े हो गए हो कि अपनी बहन से भी दुख नहीं कहते। इतना कहकर उसने अपने हाथों से सोने के कंगन उतारे और मेरे हाथ में रख दिए। इन्हें बेच दो भाई, घर का राशन ले आना, बच्चे का इलाज करवा लेना, और अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं स्तब्ध रह गया। वह बोली, इन कंगनों के बारे में किसी को मत बताना, तुझे मेरी कसम। उसने मेरे माथे को चूमा और बोली, अब चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार अपनी बहन को घर के बाहर तक छोड़ने आया, तभी देखा उसकी चप्पल टूटी हुई थी, कपड़े पुराने थे। मेरी आंखें भर आई। मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी बहन अपने ससुराल में किस हाल में जी रही है, लेकिन जब उसने मुझे टूटा हुआ देखा तो दौड़कर आई और अपने जीवन की आखिरी पूंजी मेरे हाथ में रख दी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, कंगन हाथ में लेकर फुट-फुट कर रो पड़ा। सोचता रहा, हम भाई कितने मतलबी होते हैं, शादी के बाद बहनों को एक पल में बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का ज़रा-सा दुख भी सह नहीं पाती। सीख, दोस्तों, आपकी बहन भी अपने ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी। कभी उसके पास बैठिए, उसकी ज़िंदगी का हाल पूछिए, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई बिना स्वार्थ साथ देता है तो वह बहन ही होती है। ईश्वर सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो किस्सा ए ज़िंदगी 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।